सज्जन लोग पीड़ित हो जाए। एक लाइन सज्जन, अस सज्जन मम उर्वसु ऐसे, भगवान क्या कहते हैं, अस सज्जन मम उर्वसु ऐसे। सज्जन में, सज्जन लोगों को जब पीड़ा होती तो भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। तो सज्जन की परिभाषा क्या, अस सज्जन मम उर्वसु ऐसे, और लोभी हृदय बसौ धन जैसे। भगवान क्या कहते हैं कि सज्जन लोग मेरे हृदय में वैसे ही वास करते हैं जैसे लोभी मनुष्य के हृदय में क्या वास करता है, लोभ वास करता है। तो भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए समय पूर्ण कर चुके हैं, और उसी समय वासुदेव जी का विवाह देवकी से कंस ने अपनी बहन का किया। तो अपने मंत्रियों के कहने पर जो है आज कंस ने वासुदेव जी का रथ जो है अपने हाथ से खींचा कि आपकी जो है छवि खराब है, बहन का रथ खींचोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी छवि सुधर जाएगी। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और बोली कि हे कंस, जिस बहन को विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इसी बहन के 8वें पुत्र से तेरा काल उत्पन्न होगा और वो तेरा क्या करेगा, वध करेगा। और जब ऐसी आकाशवाणी को कंस ने सुना तो उसने तुरंत अपनी तलवार से देवकी का वध करना चाहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो वासुदेव जी ने जो है कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाई इस बहन ने थोड़ी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, तुम्हारे काल की जो भविष्यवाणी हुई इसके पुत्र की हुई, तो मैं तुमको अपना 8वां पुत्र इसको दे दूंगा, आपको दे दूंगा, और आप यदि कहो तो मैं सारे पुत्रों को जो है आपको दे दूंगा। मैं आपको क्या देता हूँ, वचन देता हूँ। और आप जैसे बलवान राजा को एक स्त्री का वध करना शोभा नहीं देता है, और वो भी तब जो आपकी सबसे प्रिय बहन है। तो इस प्रकार जो है कंस ने जो है देवकी और वासुदेव जी को बंदी गृह में डाला, और जैसे ही देवकी के यहाँ पहला पुत्र हुआ तो कंस के मन में आया कि मेरी शत्रुता या मेरा काल तो कौन है, देवकी का 8वां पुत्र है। तो जो है मैं पहले पुत्र का वध क्यों करूं। तो भगवान का मन ही क्या है, वो है नारद। तो नारद जी वहां क्या हो गए, प्रकट हो गए किसके पास, कंस के पास, और एक कमल का फूल आया और बोले इसकी पंखुड़ियां गिनी। तो उसने पंखुड़ियां गिनी तो पंखुड़ियां कितनी थी यार। अब बोला कि पहली कौन और 8वीं कौन, तो वो क्या हो जाएगा, हो गया अचंभे में पड़े भाई। अब पहली पंखुड़ी कौन और आखिरी पंखुड़ी कौन। तो यहाँ कहते हैं विद्वानों का मत है किसी फोड़े को या तो पहले क्या किया जाता है, दबाया जाता है, और जब उसको दबाना संभव नहीं होता है तो उस फोड़े को फिर क्या किया जाता है, कौन सी औषधि लगाई जाती है जिससे कि फिर वो क्या हो, पक जाए, और जब पक जाए तो उसको फोड़ने में आसानी हो जाती है कि नहीं होती। तो यही कार्य कौन कर रहा है, देखो समय कम रहता है ना तो कथा कह नहीं पाती। कथाओं के रस जो है बड़े आनंद से आते हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से कथा को बड़ी देर तक सुना, इसका मैं जो है आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ व्यास आदि से कि आप जो है श्रेष्ठ श्रोताओं में से एक है इस गांव के। कितनी देर तक जो है कथा का रसपान किया, अब सिर्फ 2 मिनट की और कथा। तो यहाँ जो है नारद जी ने भड़का दिया, भगवान का मन ही तो नारद है। या फिर ये कह सकते कि
जन्मजात शिशु गर्भस्थ या जन्मजात शिशु का जब कोई हत्या करता है तो उसके पाप क्या हो जाते हैं, घनघोर हो जाते हैं। तो जैसे देवता क्या चाहते हैं, किसके क्या हो, पाप घनघोर हो जाए, ऐसा ना हो किसके पाप की कमी हो जाए तो भगवान का मन पलट जाए कि अब तो ये पाप कर ही नहीं लिया। इसलिए देवताओं के कहने पर या भगवान के मन के रूप में कौन आ गए, नारद जी महाराज। या नारद जी महाराज ने सोचा कि ऐसा ना हो कि भगवान अवतरित ना हो, इसलिए सृजा किसने दिया, नारद जी ने। और जाके जो है देवकी के प्रथम पुत्र का कंस ने क्या कर दिया, वध कर दिया। और इस प्रकार जो है देवकी के 6 पुत्रों का वध जो है किसने कर दिया, कंस ने कर दिया। अब जैसे 7वां पुत्र जो है देवकी जी के गर्भ में आया तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि योग माया आप जाओ और माता देवकी के गर्भ को कहाँ स्थानांतरित कर दो, माता रोहिणी के गर्भ में उनको स्थानांतरित कर दो। तो 7वां गर्भ कहाँ पहुंच गया, माता रोहिणी के गर्भ में। और इधर कंस को क्या सूचना हुई कि माता देवकी का जो 7वां गर्भ था वो क्या हो गया, विक्षिप्त हो गया। वो पुत्र के रूप में उसने पूर्ण पुत्र के रूप में क्या नहीं लिया, जन्म नहीं लिया। अब कंस को देवकी के 8वें पुत्र की प्रतीक्षा दिन रात सताने लगी। तो भादव मास की मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि को जो है भगवान आज जो है उसी बंदी गृह में जन्म ले रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने उस बंदी गृह में प्रकट हुए हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कथा को संक्षेप कर रहा हूँ। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए तो देवकी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको नन्हे से गर्भस्थ शिशु जो जन्म लेता है उस रूप में देखना चाहती हूँ। तो भगवान जो है गर्भस्थ शिशु जैसे प्रकट हुए और भगवान की स्तुति जो है देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने गाई है। समय नहीं है इसलिए उसको ज्यादा नहीं लेंगे। और इधर जो है भगवान की कृपा से क्या हुआ, देवकी और वासुदेव जी की सारी जंजीरें क्या हो गई, छूट गई। और देवकी जी क्या हो गई, जब परमात्मा किसी के पास पहुंचते हैं तो जीव क्या हो जाता है, संसार रूपी बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और आज देवकी जी जो है वासुदेव जी जो है देवकी माता के हाथों से उनकी गोदी में से जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है अपनी डोली में रख के जो है जमुना पार करते हुए गोकुल के लिए क्या कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमत के हितकारी हर्षित महतारी मनहारी रूप विचार मन श्यामा भूषण मन माला गोपाला गजाला मधुमत की पुकारी हर्षित महतारी मनहारी रूप विचार। खुल गए जेल के ताले वो क्या बात हो गई, खुल गए जेल के ताले वो क्या बात हो गई। ब्रज में जन्मे कन्हैया करामात हो गई, बात हो गई। करामात हो गई, करामात
ताले क्या बात हो गई, रज में करामात हो गई, अल्लाह की करामात हो गई। सुबह पहरेदार उठे बादल काले काले, सुबह पहरेदार उठे बादल काले काले, चम चम चमके बहती ये देखो बादल आए, चम चम चमके बिजली बरसात हो गई, चम चम चमके बिजली बरसात हो गई, ब्रज में ब्रज में ब्रज में जल में कन्हैया करामात हो गई। जमुना जी आई चरण नहीं पाई तो अपना वेग बढ़ाई, जमुना जी आई चरण नहीं पाई तो अपना वेग बढ़ाई, ये उनके पढ़ने का कोई मतलब होगा, ये उनके पढ़ने का कोई मतलब होगा, चरण चुके भगवान से तो मुलाकात हो गई, चरण चुके भगवान से तो मुलाकात हो गई, ब्रज में ब्रज में ब्रज में जल में कन्हैया करामात हो गई, ब्रज में जल में कन्हैया करामात हो गई, ब्रज में जल में कन्हैया करामात हो गई। सभी लोग जो है 2 मिनट की थोड़ी सी शांति रखें, जन्मोत्सव करें। देखो जो भगवान के जन्म में नृत्य करता है ना, तो उसको 84 लाख योनियों में फिर नृत्य नहीं करना पड़ता है। तो सभी लोग 1 मिनट का नृत्य जिसको जैसा आता है वो जरूर करें। जरा 1 मिनट की कथा और थोड़ी सी सुन लें कि वासुदेव जी को थोड़ी जो है कथा रह गई है कि भगवान को जब वासुदेव जी लेके जमुना जी से निकले हैं तो जमुना जी भी क्या हो रही है, वो फान पे आ रहे हैं। तो वासुदेव जी की दाढ़ी तक जो है वो पहुंच रही है। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा ना हो हमारे बापूजी को ये जो है डुबो दें। तो भगवान के चरण पखारने के लिए जैसे यमुना जी ऊपर की ओर बढ़ रही हो, तो भगवान ने कहा भाई अपने ससुर जी का थोड़ा सा सम्मान करो, और भगवान ने अपने पग को नीचे की ओर कर दिया और चरण को पखारा है जमुना जी ने। तो जमुना जी क्या हो गई, उथली हो गई, घुटन 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 हो गई, ऐसा बताते हैं। और वासुदेव जी कहाँ पहुंचे, गोकुल पहुंचे, और वहां पर जो है नंद बाबा के यहाँ जो एक कन्या ने जिसने जन्म लिया था, और किसी को कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या जन्म हुआ और क्या नहीं हुआ। सिर्फ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म लिया। उसी समय वासुदेव जी पहुंचे और नंद बाबा की कन्या को लिया और अपने जो है अपने लाल को वहां छोड़ के कहाँ आ गए, मथुरा। और यहाँ मथुरा में जैसे ही कंस को पता चला तो कंस आया
तो वो पता चला कि एक लड़की को जन्म दिया है। तो इसने सोचा ये कैसे हो गया, तो इसने सोचा चलो इसका ही वध कर दूं। तो जैसे ही उसका वध करने गया तो वो हाथ से जो है वो योग माया के रूप में प्रकट हो गई और बोले मूर्ख तू मुझे क्या मार रहा है, तेरा मानने वाला तो इस ब्रज में जन्म ले चुका है। और वहां जैसे ही गोकुल में भगवान की किलकारी की आवाज पड़ी तो नंद बाबा की बहन दौड़ते दौड़ते नंद बाबा को पास पहुंची और बोली भैया भैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय